तो इस चैप्टर की समरी सिंपल है। यहाँ पे हमें बताया गया कि कैसे एम्परर जैद ने अपनी मिस्टेक्स को ख़त्म कर कर उसने बैटलफील्ड का रुख बदल दिया। अजब्स जो अनकंट्रोलेबल अपने आप को ताकतवर समझ रहे थे, उसने उनको कंटेन कर लिया। आज हम कवर करने वाले हैं हमारा 50th चैप्टर और हमारा स्टेज होगा 9th स्टेज ऑफ द बैटल। अब जैसे ये लोग 9th स्टेज पर आए अपने वॉर के, इंपीरियल आर्मी और एम्परर जैद। अब यहाँ पे पूरी जो बैटलफील्ड है वो एक अनरिकॉग्नाइजेबल बैटलफील्ड बन गई जैसा ही इनका 9th स्टेज ऑफ बैटल स्टार्ट हुआ। टायर सेक्शंस, जितने भी सेक्शंस थे वो पूरे कवर अप हो गए थे रेगिस्तान में पूरे डेथ टावर्स से। और जितने भी इनके रोड्स थे, सप्लाई रोड्स, वो भी डिस्ट्रॉय हो गए थे और हर तरफ वेपन्स पड़े हुए थे इधर उधर टुकड़ों में। जैसे कि हमें पहले बताया गया था कि ये लोग जितने भी जनरल्स हैं और जितने भी सोल्जर्स हैं वो अपने हैवी वेपनरी उतार कर फेंक दे रहे थे, तो वो ही पूरा भर गया था और हर तरफ धुआं ही धुआं, क्रिमेशन की फायर और पूरा प्रेशर जोन्स की वजह से ये बैटलफील्ड पूरी भर गई है। मगर अभी भी जो हमारी इंपीरियल आर्मी है वो एडवांस कर रही है आराम से और बचते हुए और जल्दी। अब जो एम्परर जैद है वो अभी इंटायर सेक्शंस ऑफ बैटलफील्ड को रिक्लेम करने का इरादा छोड़ दिया। वो आराम से एक एक जगह पे फोकस करने स्टार्ट कर दिया। जैसे कि एक रूट को एक टाइम पर, फिर और एक कॉप्स फील्ड पे एक डेथ टावर के पास एक बार, फिर और एक प्रेशर जोन्स में एक बार, ऐसा वो हल्लू कॉन्कर करना स्टार्ट कर रहा है। ये बैटलफील्ड जो है वो एक कंट्रोल्ड सर्वाइवल बन गई है एम्पायर, एम्परर, सोल्जर्स और अजब्स के बीच। हमारा जो अजब अल सहरा अल कबीर है वो कंटिन्यू करा रेजिस्ट करना और अपने प्रेशर जोन्स जो है वो उनको मिलाने की और कोशिश कर रहा था और डिफ़िकल्ट से और ज़्यादा ताकत लगाकर वो कोशिश कर रहा था। मगर अब जो एम्पायर है वो उसके टैक्टिक्स को, उसके पैटर्न्स को समझने में वो बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर चुका है। अब जितने भी स्काउट्स थे जो बैटलफील्ड के ऊपर नज़र रखते हैं क्या कहाँ है क्या कुछ है, वो नहीं कि बना दे रहे थे ये टेम्पररी गाइड टावर्स बनाकर वो अपना काम कर रहे थे और उनको नहीं कि सोल्जर्स को नहीं कि मैपिंग कर दे रहे थे कि यहाँ पे प्रेशर जोन से यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे वगैरह चीज़ें हैं, यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे अवॉइड करो। तो ऐसे कर वो लोग बच रहे थे। मगर अभी भी इस बैटलफील्ड पे बहुत से लोग मर भी रहे थे। अभी भी इस बैटलफील्ड पे जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ताकत है वो हारित जुताहा की हमें मालूमात होती है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी ओल्ड बैटलफील्ड पे जहाँ पे ये पहले लड़ रहे थे वहाँ पे ये अपने जो कॉप्स के टावर्स है वो अभी भी बनाकर ठहरा दे रहा था एक रात में। जैसे ही रात हो रही थी वो ऐसे कॉप्स टावर्स जो रिट्रीटिंग रूट से वहाँ पे बनाकर और जो आइसोलेटेड सोल्जर से, सिंगल सोल्जर से, वो उसमें आकर मर जा रहे थे। तो जैद इसका भी रिस्पॉन्स रेडी रखा। वो क्या करा, वो इंटायर रीजन्स को जलाना स्टार्ट कर दिया। रीजन से मेरा मतलब है कि जो जितने भी रीजन में टावर है ना वो उनको ही जलाना स्टार्ट कर दिया। और ये कम्बैट के बाद नहीं, लड़ने के बाद नहीं, ये लड़ाई के बीच में ही अपनी फायर जो क्रीमेशन स्क्वाड है उनको नहीं कि
फ्रंट लाइन में सोल्जर्स के बिसाइड रखकर उनको स्टार्ट कर दिया जलाना। तो वो अपना काम कर रहे थे और सोल्जर्स अपना काम कर रहे थे। जैद जो है इन सब चीज़ों को ओवररोल्ड कर कर चल रहा था, मगर अभी यहाँ पे ज़िंदा रहना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर भी अखिल अल आज़म जो है वो डेड जोन के बीच में मूव होते हुए सोल्जर्स को साइलेंटली अभी भी मार रहा था। मगर मेडिक्स जो है पहली बार इस जंग में सक्सेसफुली जो 20 वुंडेड सोल्जर्स थे उनको निकाल कर बचाने में वो सक्सेस हो गए। पहले क्या हो रहा था, वो निकाल रहे थे, या तो रास्ते में मर जा रहे थे सोल्जर्स, या फिर वहाँ पहुँचने के बाद वो मर जा रहे थे। अभी भी बहुत ज़्यादा लॉसेस चल रहे हैं, क्योंकि एक अजब दो अजब नहीं है, यहाँ पे 10-10 अजब्स अटैक कर रहे हैं हर तरफ से। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है खाती अल नस्ल के बारे में, जो हमारा और एक अजब है, जो एम्पायर को अंदर से खा रहा है। उनकी पॉपुलेशन को कम कर कर, उनके खाने पानी की चीज़ों को कम कर कर, उनका लाइफ स्टॉक, उनके जो भी फील्ड्स है उनको ख़त्म करने की ये कोशिश कर रहा है। मगर अभी क्या हुआ, जो एम्पायर है वहाँ पे यहाँ पे भी एम्पायर अडेप्ट हो गया। ये जितनी भी नॉलेज थी वो कॉपीड कर कर सर्वाइवर्स में भेज दिए, जैसे कि वार्निंग्स हो गया इस अजब के बारे में, ये करता, ये करता। तो इनको नहीं कि परमानेंट एक जगह पे नहीं रखे रिफ्यूजीज, जैसा ही हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में होते हुए आ रहा है वैसा ही यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे भी क्या करे, एक टेम्पररी बेस बना रहे थे और ये मूव ऑन हो रहे थे। अब यहाँ पे एम्पायर ने की नॉर्मल लाइफ का जो ड्रीम थी वो उसको ख़त्म कर दिया। अब एक ही चीज़ थी कि हमें इस सरवाइव करना है, हमें यहाँ पे इस जंग में सरवाइव करना है किसी भी मीन्स के साथ। यहाँ पे अल-मफ़ूनी भी अपना काम कर रहा है, वो अभी भी प्लान कर रहा है, वो अभी भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, कम्युनिकेशन तोड़ रहा है, कन्फ्यूजन फैलाने की वो अभी भी कोशिश कर रहा है। मगर ज़ैद ने ये सब चीज़ों को देखते हुए वो जैसे पहले करा था, सिंपल कमांड, शिफ्ट मूवमेंट और इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, ये 3 चीज़ों पे वो चल रहे थे। 4-5 चीज़ें क्या था, एडवांस करो, क्लियर रूट करो और जितने भी है बंद कर दो और होल्ड करो सनसेट तक, सनसेट होते कि वापस आ जाओ। और अगर ऐसी जगह है जो कोलैप्स होने से नहीं बच सकती तो उसको छोड़ दो, वापस आ जाओ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब ये स्लोली क्या हो रहा है, बैटल ने की बदल रहा है। अब यहाँ पे इन सब चीज़ों की वजह से जो प्रेशर जोन्स थे बैटलफील्ड पे वो अभी कमज़ोर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एम्परर ज़ैद जो है वो अपने टाइटन फॉर्म का असॉल्ट उन प्रेशर जोन्स पे अभी भी बाकायदा कायम रख रहा है। और इन सब की वजह से जो सिविलियंस और वुंडेड सोल्जर्स थे वो इवैक्यूएट सेफली वो इवैक्यूएट कर पा रहे थे। अब इसका जो कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत से लोग मरे फिर भी, मगर हमें यहाँ बताया जाता है कि हज़ारों में मरे और इंटायर रीजन्स जो थे वो भी रूइंस हो गए। मगर अभी जो फ्यूचर जनरेशन है वो इन सब स्कार्स को कैरी ऑन करेगी। मगर अब बैटलफील्ड थी वो कोलैप्स अनकंट्रोलेबली नहीं हो रही थी, वो बदल रही थी। अब जैसे ही रात का टाइम आया, एम्परर ज़ैद जो है वो खड़ा हुआ है, वो देख रहा है बैटलफील्ड पे, जो ना अजब को बिलोंग करती है ना इसको बिलोंग करती है। वो देख रहा है ऐसी बैटलफील्ड जहाँ पे इंसान और अजब बराबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो ऐसी जगह पे देख रहा है जहाँ पे उसके पास होप है, वो अपने सोल्जर्स को होप एक दिलासा दिला सकता है कि हाँ हम जीत सकते हैं। अजब अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुए, मगर वो फाइनली उनको कंटेन कर लिया गया, उनको कंट्रोल कर लिया गया। अब इस कंट्रोल करने की वजह से पूरे एम्पायर को ऐसा फील हो रहा था कि वो विक्ट्री पा लिए। मगर अभी हम भूल रहे हैं एक चीज़ कि अजब अभी भी वहीं बैटलफील्ड पे है, वो अभी भी मार रहे हैं, मगर फिर भी एक शॉर्ट टाइम पीस है यहाँ पे हमारा
जो है चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर होगा, वो होगा चैप्टर नंबर 51। तो इस चैप्टर की समरी सिंपल है। यहाँ पे हमें बताया गया कि कैसे एम्परर जैद ने अपनी मिस्टेक्स को ख़त्म कर कर उसने बैटलफील्ड का रुख बदल दिया। अजब्स जो अनकंट्रोलेबल अपने आप को ताकतवर समझ रहे थे, उसने उनको कंटेन कर लिया।